सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। सर प्रोजेक्ट ही करेंगे या फिर जावा में सर? देखो, प्रोजेक्ट को ही एक बार आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है? फिर कल परसों से देखेंगे उसको। यस सर। सर और हम जो हाँ। किए हैं उसमें थोड़ा नहीं, बहुत सारा कंफ्यूजन है सर। अच्छा, ठीक है। शेयर कीजिएगा। यस सर। एक मिनट से करते हैं सर। सर लॉगिन डॉट पीएचपी जो मुझे असाइन किए थे सर, हम्म। फॉर्म बनाने के लिए सर, वो बनाया सब, बस मेरा डाउट है कि सर हम्म। एक्सपेक्टेड आउटपुट ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब कॉलम का यूज किए थे सर। अच्छा। एग्जैक्टली फिर करना कैसे सर, क्योंकि सर ये जब रन करते हैं तो फिर पूरा ये अब आ जा रहा है सर। दिखाई दिखाई कैसा आ रहा है? एस टी, एक मिनट सर। अ, एक मिनट सर। ये पूरा स्क्रिप्ट आ जा रहा है सर। ऐसे ही मतलब रन करना है ना सर, ये कमांड के थ्रू? नहीं, कमांड के थ्रू तो चेक नहीं हो पाएगा ये। हाँ सर, फिर? तो ब्राउजर में चेक करना होगा इसको, ब्राउजर में रन करके। यस सर। क्योंकि ये तो मतलब पीएचपी का बस का बात नहीं है ना, मतलब कंपाइलर का बस का बात नहीं है ये, तो ये तो ब्राउजर ही रीड करेगा इस चीज को। यस सर। ठीक है। तो वो कीजिए, यहीं पे सर्वर स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा सर, सर्वर के लिए सर, स्टार्ट हाँ। करने के लिए? पीएचपी, पीएचपी। फिर डैश कैपिटल एस, यस सर, डैश कैपिटल एस। उसके बाद में स्पेस, सर्वर का नाम लोकल होस्ट, ओके सर। और कोलोन कोई भी पोर्ट नंबर दे सकते हैं, 5000, 8000, 8000 दे दीजिए। कॉमनली 8000 यूज करते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है, एंटर कीजिए। आप कंट्रोल करके उस पे वो जो लिंक आ रहा है ना, http:// उस पे क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल करके। कंट्रोल कंट्रोल यस सर, क्लिक कीजिएगा तो खुल जाएगा। ये तो आ गया सर। हाँ, या उस पे क्लिक कीजिए। आ गया ये, तो यस। अभी बोल रहा है कि द रिसोर्स वाज नॉट फाउंड, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जैसे चेक कीजिए पहले, इस लोकेशन पे इंडेक्स नाम का कोई फाइल है हमारा? नहीं है शायद ना यहाँ पे तो। नहीं सर, यहाँ पे नहीं हाँ, है। तो ठीक है, तो ये एक काम कीजिए, वहाँ जाके स्लैश के बाद में, स्लैश के बाद में यस सर। जाइए उसमें वापस। हम्म। यस सर। इसमें स्लैश के बाद में लॉगिन डॉट पीएचपी लिख दीजिए। लॉगिन डॉट। पीएचपी। यस तो अभी सर। ऐसा आ रहा है, हाँ। हाँ सर, तो इसको सर कॉपी करके, मतलब सिंपली सर एचटीएमएल फाइल में करके देखे थे तो यही सेम आया था। अच्छा। सर हम ऐसे ही ना कॉलम को दो मतलब पार्ट करेंगे सर? हाँ, ऐसे ही करेंगे, ऊपर ऊपर जाके देखिए। अच्छा, ये तो मतलब हम लोग उसमें, लेकिन इसमें ये हो गया ना, क्या बोलते हैं, एक तो बूटस्ट्रैप का वो नहीं लगा, जो ये क्या बोलते हैं, सीडीएन जो लगाते थे वो नहीं है ना, उसके कारण ये काम नहीं कर रहा है, क्लास कॉलम वगैरह। ये वाला से एक मिनट से कॉपी पेस्ट कर हाँ। देते हैं, लेआउट। यही ना सर? हाँ, यही। अच्छा, एक काम, जैसे यस इसको, सर। अभी आप अपना वाला में जाइए तो उसमें ब्रांच में। यस सर। अच्छा, ये ब्रांच आपने खुद से क्रिएट किया था या हो गया था क्रिएट अपना से? सर करना पड़ा था सर, कि हो अच्छा। गया था, याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा काम हुआ है। यस सर। अच्छा। और ऊपर भी एक वो जैसे वो दिखा रहा है लेआउट, ये असल में कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे मुझे लगता है। क्योंकि जो मतलब जब आपने मेन को क्लोन किया था ना, तो मेन में तो ये दोनों है, ये वाला लेआउट और टॉप नेव है ना, ये आना चाहिए था। मेन में सर? हाँ, क्योंकि मेन में जाने से हाँ, देख। मेन में तो आ गया है सर। हाँ, लेकिन एक्चुअली आप वाला में भी आना चाहिए था ये। कौन सा सर? मतलब ये दोनों जो लेआउट और टॉप नेव है ना, ये आप हाँ, मेरे वाला। ब्रांच में भी। तो लेकिन नहीं आ रहा है ना। यस सर, नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मतलब हम लोग को एक बार रिवर्ट करना पड़ेगा, हम लोग को मेन में जाना पड़ेगा, तो ये काम लूज हो जाएगा जो हम लोगों ने किया है अभी। ये सर, जैसे सर आप ये जो कॉल कर रहे हैं हाँ। सर हाँ। लेआउट में, हाँ। फिर मुझे कैसे मिलेगा? मुझे ये सब दिखेगा नहीं सर, हाँ, जस्ट ये वही वही बात। टॉप ने वो। तो ये असल में, ये सर। ये फाइल आपको चाहिए था वहाँ पे, आपके रेजिस्टर में भी होना चाहिए था, ठीक है? तो ये कुछ गड़बड़ हो गया इसलिए नहीं हो रहा है। तो अच्छा, एक काम करते हैं, फिलहाल मेन में रहते हैं हम लोग, है ना? मेन में रहते हैं, मेन में भी कुछ चेंजेस मुझे दिख रहा है। तो रुकिए, मैं थोड़ा सा, मुझे कंट्रोल दीजिए, तो मैं कुछ चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। कंट्रोल कहाँ से मिलेगा सर? रुकिए, मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। यस देखिए आया सर। मैसेज। हाँ सर।
ठीक है। देन देखिए पहले तो इसमें कुछ मेन में देखिए हमको डायरेक्ट चेंज करना ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे यस आ सर। रखी है कुछ चेंजेस हुआ है मेन के अंदर में। हाँ सर, वो हम कमेंट वमेंट किए थे सर। अच्छा देखने के लिए कि मतलब वो सर मेरे मतलब ये उस समय याद नहीं था कि इस कमांड से ही मतलब ओपन करना है, तो हम पीएचपी वाला से कर रहे थे, सोचे कि शायद इसको कमेंट करेंगे तो उसमें भी चले सर। अच्छा तो बस कमेंट किए थे सर। अच्छा। तो जैसे यहाँ पे जैसे ये तो पूरा दिखा रहा है कि पूरा फाइल है यहाँ पे ना ये वाला। तो मैं एक बार रिवर्ट बैक कर देता हूँ, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। चलिए थोड़ा सा काम दोबारा करना पड़ेगा बट सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। यस सर। तो डिस्कार्ड कर देते हैं इसको। मतलब मेन एकदम हमारा क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा, जैसे कोई एस्ट्रिस दिख रहा था ना वहाँ पे, कोई एस्ट्रिस नहीं आना चाहिए यहाँ पे ना। और यहाँ पे भी यस देख सर। लीजिएगा इसका सोर्स कंट्रोल में कुछ नहीं होना चाहिए, ना मुझे टच करना है ना आपको टच करना है मेन को, है ना। तो मेन हमारा एकदम यस सर। साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है ना हो। और वो लेआउट ये हाँ सब आना चाहिए था सर। हाँ, क्या आना चाहिए था। लेआउट वगैरह ये सब जो क्रिएट किए थे ये हाँ सब आना चाहिए ये था आपका इसमें। उसमें आना चाहिए था, आपका रेपोजिटरी में आना चाहिए था, ठीक है, बट उसमें आया नहीं। तो देख लेते हैं एक बार कि मतलब कि वो इशू जो था हमारा, मतलब जैसे इशू वहाँ पे रेज कर दिया था ना मैंने। तो इशू जो रेज किया था वहीं से हमको स्टार्ट करना था। देखते हैं। तो जैसे अगर एक गिटहब में जाते हैं हम लोग, तो गिटहब में मुझे ऊपर में इश्यूज तो दिख रहा है, माई इश्यूज दिख रहा है, नो सर माइलस्टोन। उसमें आप जैसा हाँ तो नहीं आ रहा सर, मतलब ये जो नीचे में आ जाता था हाँ सर। ये अच्छा यहाँ पे जैसे आपका बनता था ना, वो तो हाँ सर हाँ नहीं आ रहा। अच्छा। तो मतलब हमको ये ढूंढ लेना था माई इश्यूज। जैसे देखिए आप वाला गिटहब में इश्यूज आ रहे हैं, मेरा वाला में पुल रिक्वेस्ट आ रहा था, ठीक है, मेरा उल्टा हो रहा था। तो बट आप में देखिए इश्यूज आ रहे हैं ना। तो चलिए अभी फिलहाल और ये देखिए आपका ये इसमें सोर्स कंट्रोल में ये चला गया है, मतलब सोर्स कंट्रोल में आपका ये दिख रहा है, पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ना ये पुल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तब ऐसा क्यों हो रहा है, सब में अलग अलग टाइप से क्यों चल रहा है, वो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये विंडोज ही है ना ये तो। नहीं नहीं सर, वो बंटू है लिनक्स सर। आपका, हाँ लिनक्स है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है ये कि अब किसी में कोई मतलब टूल कहीं है, किसी में कोई टूल कहीं पे है, ठीक है। तो अब मेरा वाला में इस स्क्रीन में ना, इस स्क्रीन में नीचे में वो आ रहा है इश्यूज का कॉलम आ रहा है। और आपका वाला में इसमें आ रहा है ये पुल रिक्वेस्ट, देखिए ऊपर में आ रहा है ना एक ऑप्शन पुल रिक्वेस्ट का, ये आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है ये नहीं समझ में आया अभी तक, सब जगह अलग अलग टाइप से। और फिर एक स्टूडेंट का है उसमें, ये दोनों ही यहाँ पे आता है, ये गिटहब में दोनों ही आता है, ऊपर में आता है पुल रिक्वेस्ट और नीचे में आता है ये वाला इश्यूज वाला आता है, ठीक है। तो अब ये इस यस। तरह से क्यों बिहेव कर रहा है ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये बात, ठीक है। पर चलिए कुछ भी। यस सर। जैसे अब हमको स्टार्ट करना है ना, जो इशू क्रिएट किया है आपने वहां से स्टार्ट करना है, याद रखिएगा, ठीक है। और जनरली जो इशू क्रिएट होगा वो बेस रेपोजिटरी से क्रिएट होता है ना, ठीक है। कि बेस वाला को यस देख सर। के और बेस से, क्योंकि बेस सबको अवेलेबल होता है और सब फॉलो करता है बेस को नॉर्मली, बिकॉज कोई भी क्लोन करेगा तो बेस को क्लोन करेगा जनरली, है ना, ठीक है। तो यस क्योंकि सर। बाकी टेम्पररी होता है, बाकी हम लोग सिर्फ जब तक फीचर पे काम कर रहे होते हैं या कोई बग पे काम कर रहे होते हैं तो हम क्रिएट करते हैं। जैसे अभी जब तक आप लॉगिन पेज पे काम कीजिएगा और इसको पुश नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक ये रहेगा, ठीक है, ब्रांच। और जैसे ही आप ये काम कर लीजिएगा, इसको हम मर्ज कर देंगे, उसके बाद ये ब्रांच डिलीट हो जाएगा, ये ब्रांच रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब ये ब्रांच यस सर। तो कौन उसको पुल करेगा। तो वी शुड हैव, मतलब मेन ही रहेगा हमारे पास में, और मेन को एकदम क्लीन रखना है हम लोग को, है ना। तो अब यस जैसे सर। लॉगिन पेज में गए और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे गए भी तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है एरो वाला, ठीक है। तो लिखा यस भी सर। में स्टार्ट वर्किंग ऑन इशू एंड चेकआउट टॉपिक ब्रांच करके, तो जैसे इसमें हम क्लिक कर देते हैं। तो इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा एक नया ब्रांच बन जाएगा, और देखिए ब्रांच का नाम देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे ना, तो आपका आईडी गिटहब का, और फिर ऑटोमेटिकली इशू वन नाम से क्रिएट हो जाएगा ब्रांच, है ना, ठीक है। अब इसको हम यस सर। चाहे तो पब्लिश कर सकते हैं ताकि बीच बीच में अगर दूसरा किसी को देखना है तो वो देख सके, ठीक है। सर तो पुराना ब्रांच डिस्कार्ड कर दिए सर। उसको अभी तक डिस्कार्ड नहीं किए, कर देंगे। अभी जैसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग अगर जरूरत पड़ता है तो, ठीक है, कोड को। यस। तो उसके लिए यस रखा सर। हुआ है। अब ये क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पता नहीं अभी क्रिएट करने से कुछ होगा या नहीं होगा, तो अभी मैं छोड़ देता हूँ, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको बाद में हम अपना मैनुअली क्रिएट कर लेंगे पुल रिक्वेस्ट को। तो लाइक दिस वी हैव स्टार्टेड अ ब्रांच, है ना, मतलब जब भी आपको इश्यूज जितना मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन जा सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए जब इशू एक बार स्टार्ट हो गया तो इस तरह का देखिए ये चेंज हो गया, देखिए ना, कि बोल रहा है कि ये स्टॉप वर्किंग ऑन इशू और उस ब्रांच को लीव कर जाइए बोल रहा है, ठीक है ना। तो अब ये मैं टेस्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा, अभी इसमें कुछ मैं चेंज नहीं करता हूँ। तो आई टेस्ट इट एंड देन टेल यू कि ये सब मतलब स्टॉप करने से क्या होगा, पुल रिक्वेस्ट आ जाएगा या क्या होगा, ठीक है। बीच बीच में टेस्ट करके बताते रहूंगा। तो अभी क्या, यस सर। एरो पे हमने क्लिक किया, हमारा ब्रांच स्टार्ट हो गया है ना, ठीक है। अब इस पे हमको काम करना है। अब देखिए ये जो आपको मिला है कोड, ये एग्जैक्ट कॉपी है अभी करंट मेन का, है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमको, ठीक है। तो ये अच्छा, ये अब वो आ रहा है वहां से, उस पर क्लिक करने से अभी फाइल एक आ जा रहा है एमडी करके। तो इफ वी गो हियर, तो अब देखिए अब ये जो है ये फुल कॉपी है हमारा मेन ब्रांच का। तो यहाँ देखिएगा वो सब आ चुका है ना, जैसे टॉप नेव आ चुका है, लेआउट आ चुका है, ये सब है अब हमारे पास में ना, ठीक है।
तो अब हमको क्या करना है कि जैसे अभी आपको काम करना था इस पे ना, लॉगिन पे, विच इज ऑलरेडी देयर, लॉगिन इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो लॉगिन में फुल फाइल नहीं बनाना है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वी जस्ट हैव टू स्टार्ट विथ मे बी अ डिव, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करना, बिकॉज इसको तो हमको मर्ज करना है यहाँ पे लास्ट में ना, इसको तो हमको मर्ज करना होगा इसके साथ में। और मर्ज करने का जरूरत भी नहीं है, मतलब लॉगिन को जब कॉल करना है, ठीक है, तो उसको एक स्पेशल टाइप से कॉल करना होगा। ओनली दैट हैज टू बी डन, ठीक है, एक स्पेशल टाइप से उसको कॉल करना पड़ेगा। वो स्पेशल टाइप क्या होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। और है ना, उसको देखेंगे। और देखिए ये इंडेक्स भी नहीं आ रहा था, बिकॉज दिस इंडेक्स अभी मतलब हमारा, क्योंकि हम लोग इस पे हम लोग जा रहे थे ना, व्यू पे जा रहे थे, ठीक है। बट यस सर। अब एक काम करते हैं, हम लोग सोर्स डायरेक्टरी को मेन बना देते हैं। अच्छा रहने देते हैं, अभी जैसे टेस्ट करना वैसे टेस्ट करते हैं पहले, बाद में आता हूँ मैं उस पर। अभी आप लॉगिन पे कॉन्सेंट्रेट कर काम कीजिए। तो एक स्पेशल, सर एक और बात पूछनी है सर, ये लॉगिन डॉट पीएचपी जो है बेसिकली सर मुझे लेआउट ही डिजाइन करना है ना सर। हाँ, अब अभी मैंने क्या लिखा था मैसेज वहाँ पे, मतलब लेआउट डिजाइन करने के लिए बोला हाँ था या पूरा काम करने के लिए बोला था मैंने? एक मिनट सर, मैं जा रहा हूँ सर वहाँ पे। हाँ यहीं से उसमें, दिख जाएगा मैसेज सर। हाँ हाँ, इसमें दिख जाएगा वो। जो सोर्स कंट्रोल में जाइए, सोर्स कंट्रोल में जाइए। यहाँ सर। हाँ, जो गिट वाला आइकन होता है। और अच्छा गिट अच्छा, वाला आइकन। लेकिन इशू नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। नहीं ये मैसेज दिखा नहीं रहा दिखा रहा, है, बस अच्छा ये एक लॉगिन एक, पेज। अच्छा अच्छा, नहीं अभी कुछ आया था तो गिट वाले में आया था क्या? ये है हाँ, बस। यहाँ आ रहा है गिट वाले में, गिट वाले में ना। तो देखिए वो जैसे लॉगिन पेज बोला है सिर्फ वहाँ पे तो, और नीचे में क्या लिखा हुआ है? ये सर। हाँ ये मैसेज है, क्रिएट लॉगिन पेज क्रिएट है डिस्कस द एज, पेज शुड है ना। बी। हाँ आप बोले टू कॉलम में, और लेफ्ट कॉलम ब्लैंक, और राइट कॉलम बोले थे कि वो मतलब हाँ। फॉर्म डिजाइन अच्छा करने बस को सर। यूआई करना है हम लोग को, वो नहीं, ठीक है, अभी कोड नहीं लिखना है, ओनली यूआई पार्ट है ना, ठीक है। तो बस यूआई यस बना सर। देते हैं, ठीक है। तो अभी ट्राई करते बनाने की कोशिश कीजिए। तो एक काम कीजिए, वो ब्रांच आपका अभी भी होगा, ठीक है, वो ब्रांच अभी भी, उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कहाँ पे सर? हाँ वहीं पे क्लिक कीजिए, जहाँ पे आप क्लिक कीजिए वहाँ पे तो यस ऊपर सर। एक ब्रांच दिखेगा। एक मिनट सर। लॉगिन पेज वही था, लॉगिन पेज वन जो है। इंडेक्स पेज है सर ये। तो उसको छोड़ दीजिए, वो सब तो मेरे अभी डिलीट कर देंगे हम सबको, है ना, जो बेकार है वो सबको डिलीट करेंगे, हाँ जो सर। सिर्फ उसी को रखेंगे, है ना। यस तो सर। हाँ, तो आप एक काम कीजिए, ये लेआउट खुला हुआ है, ये लेआउट खुला हुआ है तो इसको लेआउट खुला हुआ है। दीजिए। सर मुझे यहाँ पे हम्म। लॉगिन में सर नहीं है सर। तो ये कौन सा लॉगिन था, लॉगिन पेज वन का? अच्छा, तो मेरे ख्याल से हाँ फिर वो सर। मेन में था जो कि डिस्कार्ड कर दिया मैंने ना, ठीक है। अच्छा, अच्छा बहुत सर। कॉम्प्लेक्स नहीं बना लेते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ट्राई करते बनाने का। तो एक काम कीजिए, ये- वापस, तो पहले मेन में चेकआउट कीजिए, पहले एक बार मेन में चेकआउट कीजिए, मेन में चले जाइए। और जो ब्रांचेस काम नहीं उसको डिलीट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो सोर्स कंट्रोल में जाइए। हाँ, यस और सर। तीन डॉट जो दिख रहा है ना ऊपर में, वो मेनू के साइड में, हाँ तीन डॉट, उसमें ब्रांच में जाइए, नीचे ब्रांच है मेनू में। ब्रांच। यस सर। हाँ, डिलीट ब्रांच। आप हाँ एक काम सर। कीजिए ये उसको, तो अभी का हुआ है सर। ये तो अभी का हुआ, वो लॉगिन को हटा दीजिए, उसका कोई काम नहीं, उसको डिलीट कर दीजिए परमानेंटली, है ना। यस सर। हाँ, फिर यस वैसे सर। ही और एक ब्रांच दिख रहा था, उसको भी हटा दीजिए। ये वाला सर। हाँ, ये वाला है ना। तो अब हमारे पास में एक यस। ही वर्किंग ब्रांच है, अब मेन में तो काम नहीं करना है, अब उसमें चेकआउट कर लीजिए, वो ब्रांच में चले जाइए जो इशू वन के लिए क्रिएट किया था अभी हमने। आ, वो सर मृत्युंजय नहीं। तो लिखा हुआ है, तो इशू वन वाला, हाँ वही है, हाँ यस। ठीक है। यस सर। तो ये हमारा ब्रांच है, ठीक है, जिसमें लॉगिन अभी एकदम ब्लैंक है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम कीजिए, जैसे यहाँ पे फुल हमको HTML नहीं लिखना है, तो वी हैव टू स्टार्ट विद अ डिव में भी, तो एक डिव बनाइए यहाँ पे। एक, हाँ, सिंपल से एक डिव बनाइए। हाँ, एंटर। यस सर। हाँ, फिर अब यहाँ यस। पे दो डिव्स बनाना होगा, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, है ना, ठीक है। तो एक डिव बनाइए, इसका क्लास दीजिए। हाँ। इसी में सर। अच्छा, पहले ऊपर वाला जो डिव है ना उसको क्लास दीजिए रो, ठीक है, उसका क्लास कर दीजिए रो। रो। बाहर आगे, बाहर लिखा गया। यस सर। हाँ, क्लास रो हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है हमको दो कॉलम में, तो ये जो अभी डिव आपने नीचे बनाया है उसके अंदर में उसको क्लास दीजिए कॉलम, COL लिखना है शॉर्ट में, है ना। यस सर। COL, हाँ, क्लास इज इक्वल टू, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, डिव इज इक्वल टू हो गया, डिव क्लास इक्वल क्लास टू, क्लास हाँ क्लास क्लास। क्लास। यस हम्म, सर। हो गया। फिर और एक डिव बनाइए ऐसे कॉलम का और एक डिव बनाइए। नेक्स्ट नेक्स्ट इसी के नेक्स्ट, अंदर इसके सर। नहीं नहीं, इसके बाद में वो दोनों रो के अंदर होना चाहिए, दोनों रो के यस अंदर होना सर। चाहिए। हाँ, तो इसको भी क्लास कॉलम दे देना है।
यस सर। हो गया ये, ठीक है। तो अब क्या सर कीजिए, अब इसमें आप अपना फॉर्म बना लीजिए, ठीक है। फॉर्म टैग डालिए, फॉर्म पोस्ट यूज कर लीजिए, बिकॉज हमको पता है पोस्ट का। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना से लिख सकते हैं, मेथड पोस्ट कर दीजिए। यस सर, ये पोस्ट कहाँ पे लिखना होगा हाँ सर? वहीं पे, वहीं एक्शन के बाद में, एक्शन का, हाँ उसके बाद में वहीं पे जहाँ पे कर्सर स्पेस करके यहीं पे लिख दीजिए मेथड पोस्ट। मेथड पोस्ट। मेथड 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 इक्वल टू पोस्ट। पोस्ट को कोट में डाल दीजिए, यस ठीक सर। है ना। अब वो जगह बनाइए आप, और वो डाल यस सर। दीजिए जब पे यूजर नेम पासवर्ड जो भी था। यस सर, यूजर नेम एंड पासवर्ड सर। हाँ, इसके लिए सर लेबल, पहले कौन सा लेबल ले लीजिए। इनपुट टाइप सर? लेबल, लेबल पहले लेबल डाल दीजिए। यस सर, हाँ लेवल। लेबल। और जो दिया हुआ उसको लेवल। टैब टैब दबाइए, तो टैब दबाइएगा ना एक बार, मिटाइए, मिटा के, ठीक है। वो इंटेलिजेंस से ले लीजिए, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। टैब दबाइए, ये सब हाँ आ सर, जाएगा आपका, लेवल है ना। फॉर, यस सर, लेवल और फॉर यूजर नेम। हाँ, अब जो हमने दिया हुआ है डेटाबेस बना है इसका, कुछ भी टेबल वेबल बनाया है हमने? हाँ सर, अभी तो इसे हम अपने में नहीं बनाया सर, लोकल अच्छा। में। अच्छा, वो यस सर। डेटाबेस का फोल्डर एक बार ओपन कीजिए, तो वो जो दिख रहा है ना सामने में डेटाबेस का। हाँ सर, ये और रहा सर। डीएमएल, और एक बार यस यूजर सर। टेबल पे क्लिक करके देखिए तो कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। क्रिएट यूजर टेबल है ना फाइल एक नीचे, हाँ। हाँ, यस सर। तो इसमें हम लोगों ने आईडी रखा है और पासवर्ड रखा है, ठीक है। तो यस सर। आईडी एंड पासवर्ड, तो आईडी उसको यूजर आईडी कर दीजिए। उसको जो आईडी है ना, आईडी लिखा हुआ है, यस सर। उसको यूजर आईडी बना दीजिए। यूजर अंडरस्कोर यस सर। आईडी, अंडरस्कोर भी डाल दीजिए बीच में। हाँ, सेव सर। कर दीजिए इसको, यस सर। और क्लोज कर दीजिए फाइल को। वो फाइल को क्लोज ही कर दीजिए, सर, कंट्रोल डब्ल्यू करके, कंट्रोल ये डब्ल्यू। तो सर अभी हट नहीं रहा है सर, ये कंट्रोल सामने में आगे। डब्ल्यू दबाइए, कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू। हाँ। हाँ सर, ये तो सेव हो गया सर। अच्छा। ये हट नहीं रहा सर, अच्छा, ये बिना कट के नहीं ए, हटेगा एक नोटिफिकेशन। मिनट, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मेरा तो दिख रहा है यहाँ से ऐसे, बट मतलब यस सर। कंट्रोल डब्ल्यू भी काम करना चाहिए था। किया है, देखिए मैंने कंट्रोल डब्ल्यू से किया है, काम कर लिया। यस अच्छा सर। कोई बात नहीं, वो यस। छोड़िए उसको। तो अब इसको यूजर आईडी बनाइए, यूजर अंडरस्कोर आईडी है ना, एक ही नाम फॉलो करेंगे हम लोग सब जगह, ठीक है। यस सर। यूजर अंडरस्कोर आईडी। आईडी। हाँ, फिर अब लेबल में लिख दीजिए यूजर आईडी। तो यहाँ पूरा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का यूज कीजिएगा, यू कैपिटल आई कैपिटल। ये यूजर आईडी कर देते हैं, यूजर आईडी। यूजर आईडी। हाँ, स्पेस करके, यस स्पेस सर। स्पेस दे दीजिए बीच में, यूजर और आईडी के बीच में स्पेस, ठीक है। यस सर। अब आप इनपुट डालिए यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट टाइम में सर यहाँ पे कॉलन डालना होता है क्या? नहीं, यहाँ पे हमको वो बूटस्ट्रैप का डालना होगा, बट बाद में डालेंगे। अभी यस। अभी वो कर दीजिए, मतलब इफेक्ट देखने के लिए हम लोग बाद में डाल देंगे। यस सर। आप नॉर्मल सिर्फ आईएनपी टाइप कीजिए तो आ जाएगा, ज़्यादा अच्छा से आएगा, ठीक है। जैसे यूजर आईडी नॉर्मल आई टेक्स्ट एन होगा, हाँ आईएनपी, ओनली आईएनपी लिखिए तो मिल जाएगा हम लोग को, वो जो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स, हाँ टैब, आईएनपी लिखिए, यस। टैब, टैब। हाँ यस सर। ठीक है। तो अब यूजर आईडी के लिए नॉर्मल टेक्स्ट ही चाहिए तो चलेगा, ठीक है। यस सर। और सिर्फ नेम और आईडी इनपुट अपडेट कर दीजिए, नेम और आईडी को अपडेट कर दीजिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है, नेम और आईडी अपडेट कर दीजिए। यूजर आईडी होगा यहाँ पे नेम, यस यूजर सर। आईडी स्मॉल में पूरा स्मॉल में। ओके सर, यहाँ पूरा स्मॉल। हाँ पूरा स्मॉल, और यूजर अंडरस्कोर आईडी। हम्म, यस सर। आईडी में वही डाल एंड दीजिए। आईडी में सर सेम सेम, यूजर। सेम थिंग। ओके। यस सर। स्मॉल में ही। सर सेम ही ना सर? हाँ एकदम सेम, स्मॉल में। स्मॉल में है, यस सर। ठीक है। तो यस आप सर। ये चीज़ रिपीट कर लीजिए, पासवर्ड के लिए भी सेम चीज़ एकदम, पासवर्ड के लिए रिपीट कर दीजिए। यस सर। तो यूजर और आईडी, बटन टाइप के लिए सर? नहीं पहले तो अपडेट कर ही लीजिए इसको। जैसे वो जो फॉर्म है, लेबल का फॉर्म में पासवर्ड लिख दीजिए स्मॉल में। स्मॉल। हम्म, क्योंकि ये सब नाम है, ये सब यूज करना है प्रोग्राम में, तो स्मॉल में सब। और जो यूजर, यस इसमें सर। कैपिटल यूज कीजिए, पी कैपिटल, हाँ। ओके सर। और फिर जो नीचे में इनपुट टाइप टेक्स्ट है उसको भी चेंज करके पासवर्ड कीजिए, बिकॉज इसमें तो टेक्स्ट दिखना नहीं चाहिए ना। यहाँ पे है सर। कहाँ पे? नहीं वो तो ठीक है, ऊपर वाला ठीक है, टेक्स्ट नीचे वाला जो है, नीचे वाला को पासवर्ड कर दीजिए स्मॉल में। हम्म, यस सर। और फिर यही यही स्मॉल में सब जगह लिखते जाना, नेम में भी पासवर्ड, आईडी में भी पासवर्ड। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बटन।
बटन। नेक्स्ट लाइन में बीटीएन टाइप कीजिएगा तो बटन, BTN। बीटीएन बीटीएन यस और सर। टैप कीजिए, टैप दबाइए, हाँ आ गया। फिर यस डाल सर, दीजिए क्या बटन लिखना से। है हम लोग को, लॉगिन लिखना है, लॉगिन लिख दीजिए, ये वो ठीक है, वो काफी है, वो छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं लिखना है। बाय डिफॉल्ट सबमिट बटन नहीं होता है। तो लॉगिन यस में सर, एल एल लॉगिन। एल कैपिटल कर दीजिए। यस सर। ठीक है, तो हमारा ये बन गया, फॉर्म बन गया। इसको एक बार सेव करके एक बार रिफ्रेश करके देखिए वहाँ पे जाके, पेज पे जाके। यस सर। ठीक है, एक मिनट में तुझे एक कॉल आ रहा है। यस सर। ओके, तो फिर देखते हैं वापस वहाँ जाके, दिखाई तो मुझे प्रीव्यू। तो अभी तो मेरे ख्याल से कुछ काम नहीं किया दिख रहा है, यस सर। तो हाँ एकदम सर, ये बस। नॉर्मल है ना, ठीक है। तो देखिए अभी एक यस काम सर। करते हैं, एक काम करते हैं, देखिए ये जो है, ये इसके जगह में हम लोग जाते हैं लेआउट में, है ना, मतलब लॉगिन में नहीं जाके। और ये सब तो इंटरनली एडजस्टेड होगा, मतलब क्योंकि हम लोग ने बनाया है इसको इसी तरह से पीएचपी। और उसके बाद में यहाँ हमको देना है पेज, पेज इज इक्वल टू, मतलब अगर वो सिंगल लेआउट का इस्तेमाल करना है हमको, तो पेज इक्वल टू इसी तरह से LOGIN, मतलब आपको हमेशा लॉग आउट पेज ही खोलना है, ठीक है। और हमको यहाँ पे देना है कि कौन सा, मतलब उसमें कौन सा वाला खोलना है बोल के, बिकॉज मेन तो लेआउट खोल रहे हैं, लेआउट के अंदर हम एक फॉर्म को खोल रहे हैं ना। तो इस तरह से अगर आप लिखिएगा, लॉग आउट बोले या फिर लॉगिन बोले हैं सर? लॉगिन 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 लॉगिन, मतलब एक तो यस सर। लेआउट था ना, लेआउट वाला पेज था देखिए। तो हमने यस सर। लेआउट वाला पेज में हमने लॉगिन को खोला है, देखिए ना, ठीक है। देखिए लेआउट वाला पेज में लॉगिन को खोला हुआ है यस ना, सर। ठीक है। तो बट इट्स ये ठीक नहीं लग रहा ये है ना कैसे देखने में। पॉसिबल है सर? नहीं, ये पॉसिबल तो है, मतलब खोल तो दिया है हमने, देखिए ना, ठीक है। इसको खोल तो दिया है यस हमने, सर। बट दिस यस शुड सर। नॉट हैपन एक्चुअली, है ना, दिस शुड नॉट हैपन, ठीक है। वाई? बिकॉज ये क्या बोलते हैं, लॉगिन को फ्रेश रहना चाहिए था ना, यस सर। क्योंकि अभी तक लॉग आउट लॉग इन हुआ ही नहीं, तो हम कहाँ से देखेंगे ये सब हॉस्टल ये सबको। तो चलिए लेआउट को इसके साथ काम नहीं करेंगे हम लोग, है ना, लॉगिन के साथ नहीं यस सर। लगाएंगे, लॉगिन को छोड़ देते हैं, ये दूसरा जो चलेगा। अयो, एक मिनट सर। हाँ कट कर दे रहे सर। हाँ, यस सर। चलिए ना, तो लॉगिन को चलिए डायरेक्टली हम रखते हैं जैसे था वैसे रहने देते हैं उसको, मतलब इसी को प्रॉपर यस। बना लेते हैं, ठीक है, इसी पे बूटस्ट्रैप पे सब लगा के प्रॉपर बना देते हैं। तो तो जाइए उस पे, जाइए वापस विजुअल स्टूडियो पे। यस सर। और अभी वो लेआउट वाला फॉर्म से, तो इसको मतलब फिर पूरा हमको ये बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा रुकिए, एडजस्ट कर देता हूँ मैं इसको। तो इसका मतलब थोड़ा सा अलग ही होगा पूरा। तो यस सर। जैसे हम लोग पूरा HTML बना लेते हैं, और जो ये था इसको ले जाके बॉडी में डाल देते हैं हम लोग। सर ये मेन क्यों लगाते हैं सर? अब लेआउट में जो मेन आप लगाए थे। नहीं, वो देखिए पहले वो div से भी हो जाता था, ठीक है, बट अभी जैसे अब हम लोग को मालूम है या सबको पता है कि ये जो अलग अलग पार्ट्स होता है एक वेब पेज का ना, तो इसीलिए HTML5 में क्या किया गया कि सबको नाम दे दिया गया, जैसे असाइड करके एक टैग दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप साइड बार बना सकते हैं। नेव करके एक टैग आ गया जिसके अंदर में आप अपना नेविगेशन बार बना सकते हैं, टॉप नेविगेशन जो होता है वो बना सकते हैं, ठीक है। मतलब अब प्रॉपर नाम हमको दे दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम यस। उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे मेन हमारा मेन सेक्शन हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें भी ना, ये जो था ये, इसको आप चाहने से मेन बना सकते थे, कोई जरूरी नहीं है आपको डिव लिखने का यहाँ पे ना, ठीक है। तो यू कुड हैव क्रिएटेड इट एज, ठीक है, सॉरी नॉट दिस वन, मेन। वो मेन वाला कौन सा था हमारा, रो जो था ये है ना ये। तो इसको डिव यस नहीं सर। लिख के इसको आप मेन भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो क्लास यूज यस। करके एडवांटेज यही होता है कि वो किसी के साथ भी चल जाता, देखिए ना ऐसे करके चल जाता था मेन। तो मेन से इसको बंद करना होगा, तो मतलब ये सर एक पेज का, रिसोर्स में, सर एक रिसोर्स में देखे थे सर, बटन के लिए सर वो सेक्शन का यूज किया था सर। नहीं कुछ भी यूज हो सकता है बटन के लिए, जैसे यहाँ पे मैं अगर ए का भी इस्तेमाल करता ना, हाइपरलिंक का, वो भी चल जाता था, ठीक है। और यस बाद सर। में आपको उसको एज अ बटन आप बूटस्ट्रैप में एकदम आराम से किसी भी चीज को फॉर्मेट कर सकते हैं, मतलब बूटस्ट्रैप में या CSS जो होता है ना, CSS का जो भी फॉर्मेट होता है वो चाहने से किसी भी एलिमेंट को अप्लाई किया जा सकता है। बट उससे क्या होगा ना, यस उससे सर। मान लीजिए आप, मीनिंग ही चेंज हो जाता है ना। जैसे आप सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो सेक्शन का मतलब क्या है, सेक्शन का मतलब एक पार्ट है ना। तो अगर आप एक यस सर। पार्ट को बटन की तरह यूज करें तब तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है ना। तो यस कभी सर। कभी स्पैन को यूज किया जाता है, कभी कभी समटाइम्स, है ना, बट वो सब अलग टाइप का बटन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कैसे इसको एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, ऊपर में अगर आप ये पुल रिक्वेस्ट का दिखेगा ना बटन जैसा जो बना हुआ है पुल रिक्वेस्ट का, और एक वो जो स्प्लिट करने का जो बना हुआ है,
तो ठीक है, तो उस टाइप के बटन यस के सर। लिए स्पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पैन का मतलब होता है छोटा सेक्शन एक्चुअली, ठीक है, स्मॉल सेक्शन जो कि इनलाइन हो। ठीक है, जैसे डिव नॉर्मली ब्लॉक होता है, ब्लॉक का मतलब है डिव को अपना अलग लाइन चाहिए होता है, वो अपना स्पेस में ओपन होता है डिव, है ना। डिव इज अ सेपरेट थिंग टोटली। बट स्पैन क्या होता है, स्पैन किसी और चीज के साथ लाइन शेयर कर सकता है, ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिव एंड स्पैन। तो ये दो चीज में मैं बहुत कंफ्यूज रहता था पहले, ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था एचटीएमएल, कि डिव भी सेम जनरेशन का चीज है, डिव एंड स्पैन एक साथ आया था एचटीएमएल 4 में शायद, है ना। स्पैन तो सर मतलब हाँ। किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, सब फॉर्मेट के लिए यूज होता है सर। नहीं, एक्चुअली नॉट ओनली टेक्स्ट, मतलब वो कंप्लीटली आप डिव के साथ में उसको रिप्लेस कर सकते हैं। डिव और स्पैन सिमिलर चीजें है ना, लेकिन फर्क दोनों में यही है कि डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट मतलब वो अपने लाइन में काम करता है, उसको सेपरेट लाइन चाहिए होता है, सेपरेट पैराग्राफ बोल सकते चाहिए होता है ना। लेकिन स्पैन यस सर। किसी और एलिमेंट के साथ भी लाइन शेयर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए कई बार यस आप सर। देखिएगा मेनू में अगर कुछ बटन्स वगैरह या कुछ कुछ चाहिए होता है तो हम लोग स्पैन का इस्तेमाल कर लेते हैं, बिकॉज वो वो इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है, मतलब एक लाइन में आ सकता है, वो नॉट डिव, है ना। तो डिव इससे थोड़ा सा बड़ा जगह में यूज होता है, स्पैन छोटा सा जगह में यूज होता है, ठीक है, लाइक दैट। तो चाहने से आप जैसे कभी कभी आप देखिएगा हम लोग ए को भी, है ना, हाइपरलिंक को भी हम लोग बटन की तरह यूज कर लेंगे। जैसे अभी देखिएगा ऑर्डिनरी बटन आएगा, बट हम एक क्लास यूज करेंगे बटन में जिससे कि वो बूटस्ट्रैप का बटन बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप चाहे तो मतलब वो हाइपरलिंक्स को भी बटन की तरह यूज कर सकते हैं, बहुत जगह देखा जाता है लोग हाइपरलिंक्स को यूज कर लेते हैं। तो खैर वो मीनिंगफुल है फिर भी, ठीक है, दैट इज मीनिंगफुल, ठीक है। बट ये मीनिंगफुल नहीं होगा ना, सेक्शन को हमने एक बटन बना दिया, थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में। तो बनाने को तो खैर कुछ भी बना सकते हैं आप यहाँ पे ना, ठीक है, एनीथिंग कैन बी क्रिएटेड लाइकवाइज, है ना। तो ये मतलब वो थोड़ा सा ये रीडेबिलिटी के लिए सब चीज दे दिया गया मेन। फिर फुटर के लिए भी आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपको फुटर बनाना है तो यू कैन ऐड फुटर। हेडर के लिए भी हेडर नाम से बना दिया गया है ना, ठीक है। अब तो पहले सबके लिए हम लोग डिव लिखते थे, डिव क्लास हेडर, डिव क्लास मेन, डिव क्लास नैव, ऐसे करके ना, इस तरह से लिखा जाता था। तो वो अब सब जगह डिव डिव नहीं लिखना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक्चुअल नेम से बुला सकते हो उनको, है ना, ऐसे करके। एंड इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली फॉर्मेट द एलिमेंट, ठीक है, आपको क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। बट बूटस्ट्रैप इज समथिंग विच इज कॉमन, है ना, वो तो मतलब हर जगह यूज होता है, इसीलिए उन लोगों ने क्लास के साथ यूज किया है कि आप इस क्लास को आप डिव में भी यूज कर सकते हैं, मेन में भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बट इन ऑर्डर फॉर दिस टू वर्क, है ना, जैसे अभी हमने ये सब डाल तो दिया है, बट अभी रिफ्रेश कीजिएगा जाके तो अभी भी सेम रिजल्ट होगा, कोई चेंज नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो वो मेनू यहाँ से आ नहीं रहा, जाइए तो एक बार उसमें ब्राउजर पे एक जाइए मिनट सर, हाँ सर। और रिफ्रेश करके देख लीजिए इसको, कुछ चेंजेस है इसमें। नो सर। कोई चेंजेस नहीं है ना, जैसे का तैसा है, तो ठीक है, अभी VS कोड में जाइए फिर। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं कि वहां से वो जो लेआउट वाला फाइल है वहां से हम लोग कॉपी कर लेते हैं वो जो लाइन है बूटस्ट्रैप वाला, है ना। यस सर। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब बाकी का जो फाइल होगा हमारा, जिसको हम सीधे सीधे लेआउट में कॉल करेंगे, ठीक है, उसमें इसका कोई जरूरत नहीं होगा, मतलब उसमें तो मिल जाएगा उसको, इसीलिए हम ऐसा काम कर भी रहे कि सब चीज सेंट्रलाइज रहे, है ना, ठीक है। यस सर। तो बट ये लॉगिन इज समथिंग जो उस लेआउट में सही नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग को इसको अलग से बना रहे हैं। चलिए, तो इतना डाल दिया हमने, सेव भी हो गया मोस्ट प्रॉब्ली। अब एक बार जाइए ब्राउजर में वापस। डॉक्यूमेंट को सर लॉग इन कर देते हैं सर। किसको? इसको हाँ, इसको सर। हाँ, डॉक्यूमेंट को लॉगिन कर दीजिए, कैपिटल कैपिटल एल कर यस। दीजिए। ठीक है। यस सर। आप जाके एक बार रिफ्रेश करके देखिए, सेव भी कर लीजिए, रिफ्रेश करके देख लीजिए। बस सेव है सर। चलिए, रिफ्रेश कर लीजिए, हाँ सर, देखिए, ये तो आ गया। है ना, अपने आप ठीक हो गया वैसा, है ना। और हाँ लेकिन सर। ये नहीं हुआ, अभी भी यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन ये सब एक ही लाइन में आ रहा है असल में ना, ठीक है। तो आप सर। उसमें भी क्लास डाल देना होगा, तो जाइए वापस उसमें जाइए, विजुअल स्टूडियो में जाइए। यस सर। और जो हमारा लेबल है ना, लेबल में एक एट्रीब्यूट डालिए आफ्टर यूजर आईडी, जो यूजर आईडी लिखा है आपने उसके बाद में डाल दीजिए क्लास, डालिए एक क्लास। यस सर। क्लास, क्लास इक्वल टू, या टैब दबाइए तो वो इक्वल टू और कोटेशन आ जाता है, टैब दबाइएगा तो इक्वल एंड कोटेशन आ जाएगा। और यहाँ पे लिखिए यस। फॉर्म लेबल करके, फॉर्म डैश लेबल, फॉर्म हाइफन लेबल, ऑन हैज। लेबल, है ना। तो जितना लेबल होगा उसमें ये डाल देना होगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत रहता है तो ये डाल देना होगा। और वो इनपुट जो है, इनपुट वाले में जाइए लास्ट में, हाँ, ये लेबल सब में डाल दीजिए, जितना लेबल में यही चाहिए होगा, और इनपुट में थोड़ा सा अलग चाहिए होगा। हम्म और इनपुट यस सर। भी इसको एक बार पेस्ट कर दीजिए, इनपुट में भी जाके लास्ट में कर दीजिए, लास्ट में कहीं पे जगह कर दीजिए।
हाँ स्पेस देखिए लास्ट में पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए ये फॉर्म इनपुट कर दीजिए इसको, ठीक है, या फॉर्म कंट्रोल, सॉरी फॉर्म कंट्रोल है ना, वो जो क्लास के अंदर में फॉर्म लेबल नहीं लिख के हमको फॉर्म कंट्रोल कर देना होगा। यस सर। ठीक है, अब सेम चीज उसमें रिपीट कर लीजिए पासवर्ड में। अब एक बार यस। रिफ्रेश करके देख लीजिएगा इतना सेव करके कि क्या इफेक्ट है यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा यस सर। हो गया। उसके बाद में अब हल्का सा अपना से उसको थोड़ा सा पैडिंग वैडिंग देना पड़ेगा हम लोग को, थोड़ा सा सीएसएस अपना से भी डाल देना होगा। यस ओके। सर। देन ये जो लॉगिन का जो बटन है उसको भी एक क्लास दीजिए, ठीक है, उसमें भी क्लास लगाइए। सीएल लिख के टैब दबाइएगा तो अपने आप क्लास भी आ जाएगा, वो सब भी आ जाएगा। नहीं इसमें कुछ और लिखना होगा, इसको कॉपी मत कीजिए, कॉपी मत कीजिए, कुछ और लिखना होगा इसमें ना। तो सिर्फ यस सर। सीएल लिख के टैब दबाइए, सीएल लिख के टैब दबाइए। हाँ। यस सर। और यहाँ लिखिए बीटीएन, बीटीएन, फिर एक स्पेस, यस सर। फिर एक स्पेस दीजिए, फिर लिखिए बीटीएन डैश प्राइमरी, बीटीएन डैश प्राइमरी है ना। अब ये सब कुछ कोड है, मतलब क्लासेस पहले से बना हुआ है, तो प्राइमरी का एक पर्टिकुलर कलर है, तो जब हम बूटस्ट्रैप पर थीम अप्लाई करते हैं तो उस समय में कलर चेंज होता है, ठीक है। तो एक बार चेंज करके देख लीजिए, इसे ब्लू आएगा बाय डिफॉल्ट, देखिए ना, एक ब्लू आ रहा है। तो आप चाहे तो आफ्टर पासवर्ड एक ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा गैप हो जाए लॉगिन और इसके बीच में, पासवर्ड वाला के बाद में। हाँ एक ब्रेक दे दीजिए बी आर। हाँ। हाँ स्पेस देखिए, स्पेस देखिए, एक बी आर टैग लगा दीजिए यहाँ पे। यस सर। हम्म। ठीक है, अभी रिफ्रेश करके देख लीजिए, कुछ ठीक ठाक होगा। यस सर। ठीक है। अब बाकी और फाइन ट्यूनिंग इसमें किया जा सकता है, ठीक है। यस तो सर। अब वो भी हम यूज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, और भी हम मतलब क्या बोलते हैं, बूटस्ट्रैप भी यूज करके और ठीक ठाक कर सकते हैं इसको, या अपना से भी कुछ सीएसएस लिख के, बिकॉज हमको सिर्फ वो जो बीच का कंटेनर में थोड़ा सा वो चाहिए ज्यादा है ना, जो डिव है बीच वाला, उसमें थोड़ा सा ये चाहिए था, मतलब और ये पैडिंग मिल जाता तो अच्छा होता था, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक इनलाइन सीएसएस फिलहाल लिख लेते हैं, जिसको बाद में ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो लाइन यस नंबर सर। 12 जो है ना, जहां हमने रो लिखा हुआ है, लाइन नंबर 12 मेन जो है हमारा, यस सर। तो उसमें जाके लिखिए, स्पेस देके लिखिए स्टाइल, स्टाइल डालिए, एक इनलाइन सीएसएस डाल देते छोटा सा स्टाइल। यस सर। हाँ फिर यहाँ पे लिखिए पैडिंग, पैडिंग कॉलन, और 50 पिक्सल्स का पैडिंग दे दीजिए, 50 px। यस सर। हाँ सेव कर दीजिए, एक बार रिफ्रेश करके देखिए, तो जो ज्यादा चिपक रहा था साइड वाइड में वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, देखिए ना, थोड़ा सा बेटर लग रहा है अभी देखने में, ठीक है। तो अब बाद में जैसे यस सर। चिपकेगा वैसे हम लोग ठीक ठाक इसको कर लेंगे, है ना, ठीक है, विल फिक्स इट अप। ओके, अभी के लिए चलिए काम चलाने के लिए हो गया, ठीक है, बाद में और क्या किया जाएगा, ये सबको और सही किया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यस ऐसे सर। ही करके जैसे फीचर्स पे काम करना है, फिर आपको रिव्यू मांगना है, ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, देन यू कैन आस्क फॉर रिव्यू एक्चुअली। तो फिर आप क्या कीजिए, आप एक पुल रिक्वेस्ट रेज कीजिए अब, है ना, ठीक है। तो जाइए वहाँ पे। यस सर। ओके, देन आफ्टर दैट, हाँ सोर्स कंट्रोल में जाने के बाद पहले तो उसको कमिट कीजिए, ठीक है। हाँ कमिट के लिए क्या मैसेज, अच्छा तो एक मैसेज, मैसेज मैसेज लिखा हुआ है, लॉगिन देखिए पेज। मैसेज लिखा नहीं, मैसेज लिखा हुआ, उसको रहने दीजिए, जो लिखा हुआ है ठीक है, एकदम सही है ना। तो असल में क्या यस है, सर। असल में क्या है कि वो जो चेंजेस नीचे में है ना, वो उसमें, हाँ उसको प्लस कर दीजिए, उस सब सबको वो चेंजेस में जाके, चेंजेस में टॉप में जाके, हाँ उसको प्लस कर दीजिए। हाँ यस सर। अब कमिट देखिए एक्टिवेट हो गया, आप कमिट कर सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, आप सिंक्रोनाइज चेंज कर दीजिए। तो बट देखिए हुआ क्या है, ये सिर्फ यहीं पे, मतलब वो आपका लोकल में कमिट हुआ है, अभी वहां नहीं गया है ना, ठीक है। अच्छा अब एक यस सर। चीज मैं चेक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट हर जगह मैं देख रहा हूँ काम कर रहा है ये। जैसे यहाँ पे मुझे इशू दिख रहा है ओपन, ठीक है, नीचे में। तो मैं जाके उसको एक बार चेक करता हूँ। तो ये सिर्फ इशू दिखा रहा है यहाँ पे ना, लाइक दिस। तो अच्छा अब आया, यहाँ पे देखिए नीचे में आ रहा है क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, है ना। तो एक बार क्लिक कीजिए तो उस पर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे। हाँ सर। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हाँ ठीक है, वो आप मेन में मर्ज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइल चेंज, यस सर। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए नीचे में, हल्का सा स्क्रॉल कीजिए, यस सर यहाँ उसी पे सेक्शन, सर। हाँ उसी सेक्शन में, और क्रिएट कर दीजिए, ठीक है, क्रिएट कर दीजिए।
चलिए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप ये चला गया, ठीक है, ये चला गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वो करता हूँ, चेक करता हूँ, या यहाँ पे कुछ चीजें जो चेंज कर सकते हैं आप मेरे ख्याल से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है असाइन योर सेल्फ, है ना। तो ये सेटिंग्स में जाइए एक बार, जो इसका, या मैं दिखा देता हूँ। रुकिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे सेटिंग ये सर। दिखा ना। तो उस पर क्लिक यस सर। कीजिए, क्लिक कीजिए उस पर। यस तो सर, आप क्लिक। मेरा मेरा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, मेरा वाला। ये सर। हाँ अच्छा, वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी, वो तो ओनर है, कर लीजिए, ओनली लर्निंग सॉल्यूशन को ही कर लीजिए सेलेक्ट, है ना। ओके सर। हाँ, टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए अभी, है ना। ओके मैसेज। हाँ ओके में, नहीं मैसेज ओके सर। मैसेज नहीं देना, मैसेज नहीं, इसको डिलीट कीजिए, ओके को डिलीट कीजिए। वहाँ बटन है, देखिए यस। साइड में बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये क्या हुआ, ये अब उसको असाइन हो गया, ठीक है, कि मतलब रिव्यू किसको करना है, उसी को करना है, ठीक है ना। और मैं ब्रांच में और और सर ये प्रोटेक्शन, हाँ। पेज, हाँ, और सर ये पेज तो वैसा ही है जैसा सर ब्राउजर पे आता है सर ब्राउजर पे गिटहब आता में। है, एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। तो उसी ये तरह पहले का। नहीं हो रहा था सर। हाँ, तो मैंने बोला ना, देखिए इस पे काम करते जाइएगा, ये सब चीज पे तो ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा, है ना, ठीक है। और यस इनिशियली सर। सब दिक्कत होता है कहीं पे भी, जब काम करते हैं आप, तो यही सब दिक्कत होता है, ठीक है। और देखिए प्रोजेक्ट में मैंने देखा है कि खिचड़ी हो जाता है, कई बार हौच-पौच हो जाता है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, फिर कोई मतलब मॉड्यूल एकदम गड़बड़ हो गया, फिर हम लोग वापस नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप काम कीजिएगा कि खुद भी, ठीक है, खुद भी जब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो यू क्रिएट एन इशू फॉर योर सेल्फ ओनली, ठीक है। आप अपने लिए एक इशू क्रिएट कीजिए। तो अभी फिर डिस्कस करते हैं उस चीज को। तो अपने लिए एक इशू क्रिएट कीजिए, उसके बाद में खुद उस पर काम कीजिए, खुद खुद एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, पूरा लाइफ साइकिल आपको पता चल जाएगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो अभी और इस पे काम करेंगे तो और अच्छा से प्रैक्टिस होगा। तो नाउ लेट मी कम टू माय कंप्यूटर, मैं देखता हूँ कि वो पुल रिक्वेस्ट कैसा आया है, ठीक है, वहाँ पे। और मैं ऐसे रिव्यू सर कर। ये ब्राउजर नोटिफिकेशन ऑफ कैसे होता है सर? कौन सा? ये जो नोटिफिकेशन आते रहता है इसको ऑफ करना है। कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है? मुझे सर जो नोटिफिकेशन आते रहता है सर उसको ऑफ अगर अच्छा, करनी हो तो एक सर। बार स्क्रीनशॉट दीजिए, तो नहीं ऐसे नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो एक बार स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो देख लेते हैं कैसा आता है। एक मिनट सर। क्योंकि मैं तो डुअल स्क्रीन यूज करता, तो मेरे पास में तो पूरा वो रहता है, मतलब मैं उठा के ये स्क्रीन पे भी ले आता हूँ सब चीज़ को, या वो मिनिमाइज हो जाता है जनरली। हाँ सर, व्हाट्सएप कर दिए। आया है। बहुत धुंधला आ रहा है ये क्या? सर हो गया सर। अच्छा, ये सर कर लिए। कर लिया ना। सेटिंग में जा। अच्छा। यस सर। अच्छा, क्रोम का ही आ रहा था नोटिफिकेशन। यस सर। अच्छा चलिए, देन लेट मी कम टू माय कंप्यूटर और देखते हैं। सर हाँ। जैसा आप बोले हैं रिपीट कर देते, जैसे कि खुद से इशू क्रिएट करना वो सब कैसे हाँ। सर? अच्छा, तो लेकिन उसके लिए फिर आपको अपना उसमें जाना होगा, या रुकिए, अभी और बनाता हूँ, मैं यहाँ से बनाते जाता हूँ, ठीक है। फिर आप ही के उसमें आएंगे, फिर ट्राई करते हैं उसको, ठीक है। यस सर। ये आपके पास अपना प्रोजेक्ट है गिटहब में? नहीं सर, अभी तो सर वैसा कुछ प्रोजेक्ट है नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलिए इस प्रोसेस को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ये सब एक दो बार रिपीट करके देखते हैं, ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। तो अभी यस कीजिए, सर। आप अपने एंड पे आप कीजिएगा, मैं सिर्फ डायरेक्ट करते जाऊंगा, ठीक है। यस सर। अच्छा, लगभग 20 सेकंड बाकी है, एक बार क्लोज ही कर देते हैं मीटिंग को, फिर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, फिर मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, ओके ठीक सर। है। यस सर।